नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ की प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज सेट नंबर 3 करेंगे, जो कि 14 नवंबर 2023 की शाम को हुआ था। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास का पहला सवाल। इसने का एक पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है अपनी वाइफ में, डॉटर में और सन में। ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है। इसने कहा है कि वाइफ और डॉटर का जो रेशियो वो 1:4 का है। डॉटर टू द शेयर, जो डॉटर का और सन का जो शेयर है वो 1:4 का है। तो मैंने कहा यदि मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 1 से कर दूँ तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:4:16। ठीक है, और इसने कहा कि वाइफ 5,000 रुपीज़ लेस देन द सन। हमारे हिसाब से कितना कम है? 15। मतलब 15 की वैल्यू सवाल में दे रखी 5,000। होल प्रॉपर्टी बताना है, तो होल प्रॉपर्टी कितनी है? 21। मतलब 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा भाई 5 कम 5, 5 3 15। जब ये 3 यूनिट है तो ये 1000 होगा, और 3 की वैल्यू 21 दे रखी है, अपने आप का 7 गुना है, तो इसके का भी 7 गुना कर दो तो 7000 इस सवाल का ठीक वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 90, 180, 240। एक ऐसा नंबर बताना है, मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट का मतलब होता है HCF निकालना किसी संख्या का। ठीक है ना, ऐसा नंबर बताना जो 90 को, 180 को और 240 को काट दे। जैसे मैंने सबसे बड़ा नंबर 60 की बात करूँ, 60 90 को नहीं कट कर सकता, इसलिए आंसर नहीं होगा। 30 की बात करूँ, 30 90 को भी काट देगा, 180 को भी काट देगा, 240 को भी काट देगा, तो HCF क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि 4 आदमी या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करती हैं। तो मैंने कहा भी 4 आदमी करें 12 दिन में या 8 महिलाएं करें किसी का 12 दिन में। अब यहाँ देखो दोनों साइड में 12 है, हम यहाँ ना लिखते 12 तब भी हमारा सवाल आराम से हो जाता, क्योंकि 12 से 12 कटने वाला है, वो 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो मैन अपॉन में वुमेन कितना हो जाएगा? 2/1। ये क्या आ जाएगी? इन दोनों की अक्षमता, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे इसने कहा कि 9 आदमी 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी कौन सा काम? आप इन दोनों में से कोई भी एक काम उठा लो। मेरा क्या किया, 8 महिलाओं वाला काम उठा लिया, दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं। तो एफिशिएंसी को इनमें पुट कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 2 प्लस में 6 × 1 डेज लाएँ। एक एफिशिएंसी के हिसाब से 12 दिन में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 6 कम 6 24 डे इज इक्वल टू 8 × 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 कम 2, 2 चौके 8। तो डे निकलने वाले हैं यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि द बेस ऑफ द राइट एंगल इज इंक्रीज 60%। यदि बेस को बढ़ा दें तो हाइट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2 यही होता है। इसको जब चेंज करेंगे तो बेस मल्टीप्लाई हाइट बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटने वाला है। यदि बेस को इंक्रीज करेंगे तो हाइट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा अभी पहले 100% थी, ठीक है ना, 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 160 कर दिया। वापस कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 कम करना पड़ेगा 160 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 8 से कितनी बार? 8 से 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। तो 25 से 75/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 37.5% क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। अपने अपने ग्रुपों में PDF शेयर कर दें, जिससे हर बच्चे के पास ये सॉल्यूशन पहुंच सके और दिल्ली पुलिस में उसका मैथ का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक 7,000 रुपीज़। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 20% का डिस्काउंट दे, ठीक है, द रिटेलर सेल द बुक मार्केट प्राइस। इसने कहा है सेम टाइप का सवाल है। मैंने कहा मान लो कोई चीज़ 100% है, ऊपर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का, तो चीज़ का प्राइस कितना हो गया? 80%। वो कह रहा है कि वापस 100 में बेचना है। मैंने कहा अभी 20 रुपये का फ़ायदा उठाना पड़ेगा वापस 80 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 कम 4, 4 से बढ़ जाएगा 25 बार, 25%। ऑप्शन नंबर 4। एक बात का ध्यान रखना, यदि किसी चीज़ का प्राइस 25% बढ़ा है तो 20% कम करना होता है, और यदि 20% कम हुआ है तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी ये सवाल हो जाता। ठीक है, 20-25 का रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि एक पर्सन है जिसने 18% लॉस कर दिया अपनी मनी पर और जो बचेगी उसका 87% खर्च कर दिया। स्पेंड का मतलब खर्च करना। तो मैं क्या देता भाई, कोई चीज़ 100% है, 18% लॉस कर देगा तो 82% बचेगी, वो 87% खर्च कर दिया तो 13% बचेगी, जबकि बचत कितनी है 122। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, आपको होगी जी 122 मल्टीप्लाई 100 गुना में 100 डिवाइड बाई 82 मल्टीप्लाई 13। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1144.5 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई होगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, एरिया ये दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस। आर क्या हमारा इन रेडियस, ठीक है, एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर। यदि ये फॉर्मूला याद है तो सवाल जल्दी होने वाला है, और ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने कहा 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एस। 7 से कितने कटेगा 49 बार, तो सेमी पेरीमीटर कितना 49, पेरीमीटर्स का 2 गुना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 49 कितना हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैसे ज्योमेट्री में आता है सवाल, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम ऑफ द एचसीएफ। मैंने कहा भाई एचसीएफ है, महत्तम समापरता का वो x मान ले, एलसीएम क्या होगा आपका होगा जी 12x हो जाएगा। एक नंबर 8 है, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों का सम मेरे हिसाब से तो 13x है, जबकि सवाल में 52 दे रखा है, तो 13 से काटेंगे 13 चौके 52, एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और एलसीएम कितना आ जाएगा 12 चौका 48। हमें अदर नंबर बताना है, तो फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो मैं कह सकता हूँ जी 4 गुना 48 बराबर में होगा 8 गुना सेकेंड नंबर। 8 से कितने कटेगा 8 6 48, तो 6 चौके 24, तो ये हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो 24 ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किसने कहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45। मतलब 32 वस्तुओं को बेचने पर 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट बताना है, लाभ बताना है, तो मैं कह सकता हूँ SP अपन में CP 45/32। मैंने कहा भी कोई चीज़ 32 की खरीद कर 45 में बेच रहा, मतलब 13 का फ़ायदा उठा रहा है। 32 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 4 से काट दे, 4 से 25 बार और 4 से 8 बार, नीचे तो 8 आ जाएगा, तो 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 0 कुछ नहीं तो पॉइंट चढ़ा दिया, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 बजे, तो 40.625। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उम्मीद आपका आंसर सही हो। यदि आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ लेना कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, सुनील मैथ्स वाला, वहाँ सारी इसकी सोल्यूशन की PDF मिल जाएंगे आपको। और 10 में इसने कहा है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन है और 97 की स्पीड है, और बिहाइंड एंड द 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 79 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रही सेम डायरेक्शन में। मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है D1 + D2, और जो स्पीड है वो S1 - S2 हो जाती है। तो मैंने कहा 210 प्लस में 240 बटे में 97 - 79। अब ये किस में निकालना, मीटर पर सेकंड में निकालना, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करते, तो इसको मैं कहूँगा जी 450 मल्टीप्लाई 18 बटे में 5, और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 18 का, 18 से 18 कटेगा, 5 से कितना कटेगा 90 बार, तो 90 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी, और ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर इज 63, लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो मैंने कहा भाई कंजिक्यूटिव चाहिए, मतलब 63 है, तो 2 नंबर आगे रहे होंगे, 2 नंबर पीछे रहे होंगे, तो ये अगला 65 रहा होगा, अगला 67 रहा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि एक सम है 2,52,500 रुपये है, वो 4.5% के हिसाब से 2.5 साल का जो ब्याज है उसको जोड़ के अमाउंट बताना है। तो मैं कह सकता हूँ जी 2,52,500 और 4.5% के हिसाब से, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, और परसेंटेज का 2 0 और 2.5 में और
मैंने कहा ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट जाएंगी। 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 जीरो, 25 एकम 25, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, ये आ जाएगी 113 625 डिवाइड बाई 4। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 28,406.25। फिर मुझे अमाउंट चाहिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब कि 2,52,500 प्लस में 28,406.25। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 280,906.25। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। इसमें हल्की कैलकुलेशन है, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन तो आसान थे। एक या दो क्वेश्चन आपका ऐसा देगा ही देगा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाए। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी दिल्ली पुलिस के लिए टारगेटेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसी को वो ज्वाइन करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। इसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दे रखी A, तो एल्टीट्यूड बताना, तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट बतानी होती है, हाइट मतलब ऊंचाई, वो होती है जो √3/2A, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक को आगे लिखा है, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन जैसे 14 क्वेश्चन आसान है तो उनको पहले कर लो, उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन को कर लें। इसने कहा 2 वायर हैं 18 मीटर और 24 मीटर के हिसाब से, कट द लेंथ इक्वल, मैक्सिमम लेंथ चाहिए। मैक्सिमम लेंथ का मतलब HCF चाहिए जो दोनों को कट कर दे। तो मैं बात करूँगा 6 से दोनों कट जाएंगे, 18 भी कटेगा और 24 भी कटेगा, वही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो 1-1 सेकंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा है चक्रवर्ती ब्याज 8,000 रुपये पर 1261 है 18 महीने के लिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी ये डाटा मिले तो डायरेक्ट 10% रेट लगा देना, लेकिन हाफ ईयरली है तो इसलिए रेट डबल हो जाएगी, 20% इस सवाल का ठीक वाला आंसर होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि पूरा समझा दें, तो मैं पूरा समझा देता हूँ। मैंने कहा भाई अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। तो मैंने कहा भाई अमाउंट कितना है, मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो अमाउंट मिलेगा 9261। तो 9261 अपॉन में कितना होगा 8000, जो कि इक्वल होगा 1 प्लस में R मुझे निकालना है। टाइम 18 महीने दे रखा है, 18 महीने को लिख सकता हूँ मैं, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 36 महीने। 36 महीने को 3 साल कह सकता हूँ मैं, हाफ ईयरली है ना, तो ये 36 महीने हो जाएगा, 36 महीने को 3 साल कह सकता हूँ मैं। तो इस साइड में बात करूँ तो ये कितना होगा 21/20 की पावर 3, पावर से पावर कटेगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21/20 - 1 = R/100। तो यहाँ 20% नहीं होगा, इसको सोल्व ठीक कर लेते हैं, गलती से हो गया वो। तो इसको लिखेंगे 1/20 जो कि इक्वल होगा R/100। 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो रेट यहाँ से कितना आ जाएगा 5%। लेकिन यहाँ हाफ ईयरली होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेट 10% हो जाएगा। हाफ ईयरली ना होता तो 5% हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। वो जल्दबाजी में 20 लगा दिया था। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।